हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग टेबल पर नाश्ता रखने में मैडम लैन की हेल्प कर रहा था। दूसरी तरफ वांगजी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। तभी वांगजी की नज़र विंग पर जाती है जो देखने में आज बहुत खूबसूरत लग रहा था। विंग हमेशा ही खूबसूरत लगता है, लेकिन वांगजी को आज विंग कुछ अलग लग रहा था, जिसे देखकर वांगजी के कदम एक पल के लिए वहीं रुक गए। वांगजी विंग की ब्यूटी में खो चुका था। वो एकटक विंग को ही देख रहा था। तभी पीछे लैन सिचैन जिनसू सुआन खड़े थे। वांगजी बीचों बीच में खड़ा था, जिस वजह से लैन सिचैन और जिनजू सुआन वांगजी के पीछे खड़े थे। लैन सिचैन देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वांगजी के ध्यान कहाँ है। जब उन्हें विंग दिख जाता है तो उन्हें साफ पता चल जाता है कि वांगजी विंग को घूरने में बिजी है। तभी लैन सिचैन अपने गले को साफ करते हुए कहते हैं वांगजी, सीढ़ियों पे ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो प्लीज़ तुम अपने आप को कहीं और पार्क करो। उसके बाद तुम विंग को पूरे दिन देखते रहना। लैंसिचिन की आवाज़ सुनकर वांगजी के ध्यान विंग के ऊपर से हट जाता है। वांगजी पीछे मुड़कर देखता है तो लैंसिचिन खड़े थे। वांगजी कुछ नहीं कहता, लेकिन जैसे ही वांगजी को लैंसिचिन के बातों पर गौर करता है तो वो गुस्से से लैंसिचिन को घूरने लगा। वहीं पीछे खड़ा होकर जिनजी स्वान बस हंस रहा था, क्योंकि जिनजी स्वान को अच्छे से पता है वो इन दोनों भाइयों के बीच में नहीं पड़ सकते। लैंसिचैन कुछ नहीं बोलते, वो चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। लैंसिचैन के पीछे जिनजू स्वान भी निकल जाता है। वांगजी भी नीचे आता है और वो भी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाता है। वांगजी ब्रेकफास्ट कर रहा था। वांगजी के साथ सभी लोग वहाँ बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं लैंसिचैन वांगजी को देखते हुए कहते हैं, वांगजी तुम्हें याद है ना, आज मीटिंग होने वाली है। वांगजी हाँ में सिर हिलाता है। वांगजी के ध्यान इस वक्त ब्रेकफास्ट पर नहीं था, वो बस विंग को देख रहा था। विंग जिल्लिंग के पास बैठा था, वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। जिल्लिंग अपने फ़ोन में काफ़ी सारे अल्फाज की पिक देख रहा था और विंग को भी दिखा रहा था। जिल्लिंग कहता है, विंग देखो ये कितना हॉट है ना, और देखो तो ये दिखने में कितना हैंडसम भी है। तुम्हें पता है विंग, इसे देखने के लिए सारी ओमेगास इसके पीछे खड़ी रहती हैं। ओमेगास दूर दूर तक लाइन लगाती हैं ताकि वो इसे देख सके। जिनलिंग अपने फ़ोन को विंग के आगे करते हुए कहता है, मैं तो इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तुम्हें पता है विंग, ये इतना अच्छा फाइटर है, मैंने आज तक इसके कोई भी वीडियो स्किप नहीं किया है। मैं हमेशा इसके सारे वीडियोस देखता हूँ। ये चाइना की नंबर 1 फाइटर मैन है। जिल्लिंग गौर से उस फाइटर को विंग को दिखा रहा था, क्योंकि जिल्लिंग की नज़र उस फाइटर से नहीं हट रही थी। भले ही जिल्लिंग एक ओमेगा था, पर वो कभी ओमेगास की तरह नहीं रहता। जिल्लिंग बार बार विंग के सामने उस फाइटर का नाम ले रहा था। अब विंग की नज़र फ़ोन के स्क्रीन पर गई। विंग देखने में इतना खो गया कि उसे आसपास कुछ ध्यान ही नहीं रहा। वांगजी अपने ब्रेकफास्ट करते हुए विंग को देख रहा था। विंग उस फाइटर को देखने में इतना बिजी हो गया कि उसने वांगजी पर ध्यान ही नहीं दिया। वांगजी गुस्से में विंग को घूर रहा था। तभी सुयांग कहता है, ओ विंग, लगता है तुम्हें यह फाइटर पसंद आ गया है। तुम बड़े ही ध्यान से इस फाइटर को देख रहे हो। सुयांग मजाक करते हुए कहता है तो लैंसिचैन की ध्यान उन तीनों पर जाती हैं, उन दोनों पर जाती हैं जो अपने फ़ोन में ही कुछ देख रहे थे। विंग के फेस पर स्माइल थी, वो बस एक टक
उस फाइटर को देख रहा था। लेकिन जैसे ही विंग को कुछ याद आता है, वो जल्दी से अपनी नज़रों को दूसरी तरफ कर लेता है। विंग जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है क्योंकि वो डर गया था। वहीं लैंसी चैन हंसते हुए कहते हैं, अरे विंग, तुम्हें इतनी डरने की क्या ज़रूरत है। मैं समझ सकता हूँ, इस उम्र में अल्फाज की क्रश ओमेगास को ज़्यादा होती है। वैसे ये बक्सर उम्र में तुमसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये आईवान का उम्र का है। तभी सोयांग कहता है, सिचन ने सही कहा, अगर तुम्हें इस बॉक्सर से क्रश है तो कोई बात नहीं, तुम अच्छे से देख सकते हो। तुम इससे मिल नहीं सकते पर देख तो सकते हो। सोयांग की बात खत्म होते ही वहाँ सब कुछ इतना शांत हो गया क्योंकि सोयांग की बॉडी कांप रही थी। सोयांग ने अपनी नज़रों को घुमाकर वांगजी को देखा तो वांगजी उसे ही कोल्ड आई से घोर रहा था। वांगजी को देखकर सोयांग और लैंसी चैन अपने सलाइवा को घटकते हैं। लेकिन लैंसी चैन भले ही वांगजी से बड़े थे, लेकिन वो हमेशा अपने भाई से डरते थे क्योंकि उन्होंने वांगजी को बहुत ही डरावनी रूप में देखा है। वहीं सोयांग के कान में सॉन्गलैंड फुसफुसाते हुए कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? अगर तुम्हें मरने का इतना शौक है तो तुम मुझे पहले ही बता देना, ताकि मैं तुम्हारे नाम का प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करवा सकूं। अब मैं क्या करूं? अब तो मैं इतनी कम समय में पेपर भी नहीं बनवा सकता क्योंकि वांगजी ब्रेकफास्ट के बाद तुम्हारा ही काम तमाम करने वाला है। तभी सोयांग गुस्से से कहता है, मैं मरूं या ना मरूं, लेकिन तू जरूर मरेगा, वो भी मेरे हाथों। सोयांग घूर कर सॉन्गलैंड को देखता है। तभी वांगजी अपनी चेयर से उठता है और लैंसीचेन की तरफ देखकर कहता है, जो मैंने कल सोयांग को काम दिया था वो अब आप करेंगे। आज आप मीटिंग में नहीं आएंगे। और सॉन्गलैंड, मैंने जो अब्रॉड का मीटिंग डेट फिक्स की थी, आज उस मीटिंग को तुम अकेले ही हैंडल करोगे। मुझे नहीं पता तुम उस क्लाइंट से कैसे बात करोगे। मुझे किसी भी हाल में वो प्रोजेक्ट चाहिए, नहीं तो रजिस्ट्रेशन लेटर लेकर आना। सोयांग और लैंसी चैन शौक होकर अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। वो दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या? लैंसी चैन गुस्से में कहते हैं, देखो वांगजी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मत भूलो, मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ। वांगजी लैंसी चैन के बातों को इग्नोर करता है और विंग को एक नज़र देखा और वहाँ से चला गया। वांगजी के जाने के बाद सभी लैंसीचेन और सोयांग को दया भरी नज़रों से देख रहे थे। लैंसीचेन और सोयांग की रोनी जैसी शक्ल बना रखे थे। तभी सोयांग विंग को देखता है और कहता है, तुम दोनों की वजह से हम दोनों फंस गए। क्या तुम दोनों को ब्रेकफास्ट टेबल पर किसी अदर अल्फा की तस्वीरें देखनी जरूरी थी? सोयांग की बात सुनकर विंग इनोसेंटली कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। तभी लैंसीचेन जाते हुए कहते हैं, तुमने सही कहा, तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारी नज़र ही काफ़ी थी हम दोनों को मुसीबत में डालने की। विंग लैंसीचेन के बातों को समझ गया। अब विंग लैंसीचेन और सोयांग के लिए परेशान हो रहा था। उसे इन दोनों की फिक्र हो रही थी। वही मैडम लैन, मैडम यू, जियांग सैमयान, ग्रैंडफादर, वो चारों स्माइल कर रहे थे। कुछ देर के बाद वांगजी अपने रूम से बाहर निकलता है तो देखता है विंग लिविंग एरिया में बैठा था। वो टेबल पर रखे फ़ोन को देख रहा था। विंग एकटक उस फ़ोन को घूर रहा था। वांगजी अपनी आंखों को छोटी करके विंग के ये हरकतों को देख रहा था। विंग अब अपनी जगह से उठता है और उस फ़ोन को लेकर मैडम लैन के रूम में चला जाता है। वांगजी भी विंग के पीछे मैडम लैन के रूम में जाता है। विंग मैडम लैन के रूम का डोर नॉक करता है।
मैडम लैन अंदर से कहती है, आ जाओ। मैडम लैन की आवाज़ सुनकर विंग रूम के अंदर चला जाता है। मैडम लैन विंग को देखती है। विंग मैडम लैन के बेड के पास जाता है और उनका फ़ोन रख देता है और मैडम लैन को देखने लगता है। मैडम लैन स्माइल करती है और विंग को देखकर कहती है, विंग क्या हुआ? तुम्हें कुछ चाहिए? क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है? विंग थोड़ा डरते हुए कहता है, वो मॉम आपसे मुझे कुछ काम था। आप मुझ पे गुस्सा तो नहीं करोगे ना? विंग की बात सुनकर मैडम लैन स्माइल करती है और विंग के सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, मैं अपने बच्चे पर गुस्सा क्यों करूँगी? क्या बात है विंग, तुम मुझसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। मैडम लैन की बात सुनकर विंग कहता है, मुझे लैन अंकल से बात करनी थी, पर मुझे लैन अंकल की नंबर याद नहीं है, मैं भूल गया। क्या आप मुझे लैन अंकल के नंबर दे सकते हो? क्या मैं आपके फ़ोन से लैन अंकल के पास कॉल कर लूँ? विंग की बात सुनकर मैडम लैन विंग के सर से अपने हाथ को हटा लेती है। मैडम लैन हैरानी से विंग को देख रही थी, क्योंकि ये पहली बार था विंग किसी से बात करना चाहता है। वहीं डोर पर वांगजी ने जैसे ही विंग के मुंह से मिस्टर लैन का नाम सुनता है तो उसके आंखों में गुस्सा उतर आया। वांगजी गुस्से से उस रूम के अंदर आता है और विंग के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। वांगजी की ग्रिप विंग के हाथ पर इतनी टाइट थी कि विंग दर्द से चीख पड़ता है। मैडम लैन वांगजी के हाथों को विंग के हाथों से दूर करते हुए कहती है, वांगजी ये क्या बदतमीजी है, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन चाहकर भी मैडम लैन वांगजी के हाथों को विंग के हाथों से दूर नहीं कर पाई। वांगजी विंग के हाथों को छोड़ता है और गुस्से में विंग के जबड़ों को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपने हदें पार नहीं कर सकते। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मिस्टर लैन के रचे खेलों को खेलना बंद करो। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आती। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें अच्छे से समझाना होगा। अगर तुम्हें समझ नहीं आई तो कोई बात नहीं, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा वो मिस्टर लैन भी नहीं रोक पाएंगे। इतना बोलकर वांगजी गुस्से से विंग को छोड़ देता है और मैडम लैन के रूम से चला गया। वांगजी के छोड़ते ही विंग बेड पर जाकर गिर पड़ा। विंग वैसे ही रोने लगा। मैडम लैन जल्दी से विंग के पास जाती हैं और विंग को हक कर लेती हैं। मैडम लैन विंग के बैग को सहलाते हुए कहती हैं, विंग रोना बंद करो। देखो बेबी, अपनी मम्मा की तरफ देखो। मैं वांगजी से बात करूँगी, तुम रोना बंद करो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि वांगजी अपने गुस्से में कुछ भी कर सकता है। मैं अभी जाकर उसे पनिश करूँगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे आंखों के सामने मेरे ही बेटे पे हाथ उठाने की। ये बोलकर मैडम लैन वहाँ से जाने लगती हैं। तभी विंग मैडम लैन के हाथ पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ मम्मा, आप उन्हें कुछ मत कहना। वो तो मैं था, मैंने उन्हें गुस्सा दिलाया, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ये सब किया। सब मेरी गलती थी। ये बोलकर विंग अपने आंसुओं को पोंछता है और उस रूम से चला जाता है। मैडम लैन विंग को जाते हुए देख रही थी। मैडम लैन वांगजी के इस हरकत से अपसेट हो गई थी। उन्हें विंग के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मैडम लैन अपने मन में कहती है, वांगजी आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? आखिर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? तुम जब भी गुस्से में होते हो तुम क्या करते हो तुम्हें ही नहीं पता होता है। मुझे लगा था कि तुम विंग के साथ रहकर बदल जाओगे और तुम अपने गुस्से को काबू करना सीख जाओगे, लेकिन मैं गलत थी। तुम जब भी जिंग हंजुन का नाम सुनते हो तब तुम सब कुछ भूल जाते हो।
आखिर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? क्यों? क्यों तुम पहले के जैसे नहीं हो सकते? क्यों? ये बोलकर मैडम लैन रोते हुए बेड पर बैठ जाती हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग बैठकर एक साथ डिनर कर रहे थे। वहीं वांगजी के फेस पर अब भी गुस्सा था। वांगजी आज पूरे दिन गुस्सा था। वांगजी को इतने गुस्से में देखकर सबको यही लग रहा था कि शायद वांगजी की आज मीटिंग अच्छी नहीं गई है, इसलिए वांगजी इतना गुस्से में है। उन सभी को यही लग रहा था शायद ऑफिस में कुछ हुआ होगा, इसलिए वांगजी गुस्से में है। तभी जिंगी कहता है, विंग विंग अभी तक नहीं आया। तभी मिस्टर लैन ग्रैंडफादर अपने आसपास देखते हैं तो उन्हें विंग नहीं मिलता। ग्रैंडफादर मैडम लैन की ओर देखते हैं और कहते हैं, विंग कहाँ है? ग्रैंडफादर की बात सुनकर मैडम लैन दुखी मन से कहती है, उसे भूख नहीं है। मैंने जब उससे कहा कि वो आकर डिनर कर ले तो उसने कहा कि उसे भूख नहीं है। मैडम लैन की बात सुनकर वांगजी के चॉपस्टिक एक पल के लिए रुक गए, लेकिन अगले ही पल वांगजी ने अपना खाना खाना जारी रखा। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं, क्या उसकी तबीयत ठीक है? क्या वो ठीक है? मैडम लैन कहती हैं, डैड आप चिंता मत करो, वो ठीक है, वो बाद में कुछ खा लेगा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जेंग चेंग अभी अभी अपने केबिन में बैठकर आराम कर रहा था। तभी वहाँ लैन सिचेन की कार आकर रुकती है और लैन सिचेन कार से बाहर निकलते हैं और हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। लैन सिचेन सीधा जेंग चेंग के केबिन में जाते हैं तो देखते हैं जेंग चेंग बैठकर आराम कर रहा था। लैन सिचेन डोर को बिना नॉक किए अंदर चले जाते हैं और डोर को बंद कर देते हैं। लैन सिचेन जेंग चेंग को देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? लैन सिचेन की आवाज़ सुनकर जेंग चेंग लैन सिचेन को देखता है और अपनी जगह से उठकर लैन सिचेन को हग कर लेता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी लैन सिचेन कहते हैं, क्या तुम थके हुए हो? मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। लैन सिचेन की बात सुनकर जेंग चेंग कहता है, मैं अभी अभी एक सर्जरी से बाहर आया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थका हुआ लग रहा हूँ। कुछ देर आराम करूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। तभी जेंग चेंग कहता है, सिचेन मैंने अंकल को हॉस्पिटल में देखा है। तो लैन सिचेन चिढ़ते हुए कहते हैं, लगता है वांगजी ने उस लेडी को मार दिया है, शायद उसे ही उस लेडी को लेकर मिस्टर लैन हॉस्पिटल आए होंगे। तभी जेंग चेंग कहता है, नहीं, वो अपने पटियों को बदलवाने के लिए आए थे, क्योंकि मैंने अभी अभी उनका पटिया चेंज किया है। तभी जेंग चेंग कहता है, सिचेन तुम्हें पता है मैंने अंकल में एक चीज़ अजीब देखा है। शायद वो यहाँ किसी को ढूंढ रहे थे और मैंने देखा वो किसी नर्स से बातें कर रहे थे और पैसे दे रहे थे। ये कह रहे थे कि वो किसी को कुछ ना बताए। वो नर्स कह रही थी कि वो अपना मुंह नहीं खोलेगी और किसी को कुछ भी नहीं बताएगी, उन्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी सिचेन कहते हैं, मुझे यकीन है वो यहाँ अपने काम के लिए नहीं आए होंगे, ज़रूर उस नर्स से ही मिलने आए होंगे। अब जब तुमने देखा होगा तो वो अपने आप को छुपाते हुए अपने पटियों को चेंज करने के लिए कहा होगा। मुझे भी यही लग रहा है, जेंग चेंग कहा। तभी सिचेन कहते हैं, मुझे उनसे सच जानना है। ये बोलकर लैन सिचेन जेंग चेंग का हाथ पकड़ते हैं और वो दोनों मिस्टर लैन के पीछे निकल जाते हैं। वो पूरे हॉस्पिटल में मिस्टर लैन को ढूंढते हैं। तभी लैन सिचेन को मिस्टर लैन पार्किंग एरिया में अपने कार निकालते हुए दिखते हैं। जैसे ही मिस्टर लैन अपनी कार का डोर ओपन करते हैं, तभी उनकी कार का डोर अपने आप ही बंद हो जाता है। तो मिस्टर लैन मुड़कर देखते हैं तो वहाँ लैन सिचेन और जेंग चेंग खड़े थे। उन दोनों को देखकर मिस्टर लैन कहते हैं, ये क्या बदतमीजी है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तभी जेंग चेंग स्माइल करते हुए कहते हैं, अंकल आप शायद
भूल रहे हैं, मैं एक डॉक्टर हूँ। जिंगजिंग की बात सुनकर मिस्टर लैन अपने आंखों को छोटी कर कर मिस्टर लैन सीचेन को देखते हैं तो लैन सीचेन गुस्से में कहते हैं, मुझे आपसे कुछ पूछना था। मैं बस आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। आप मुझे वो बस बता दें और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आखिर वो नर्स कौन थी और आप उसे पैसे क्यों दे रहे थे? आखिर कौन सा सच आप छुपाना चाहते हैं? वो कौन सी सच है जो आप दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते? मिस्टर लैन कहते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। सिचेन, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी जेंग जेंग कहता है, मुझे पता चल गया है विंग कौन है। जेंग जेंग की बात सुनकर लैन सिचेन मिस्टर लैन शौक होकर जेंग जेंग को देखने लगते हैं। जेंग जेंग अपने बातों को आगे करते हुए कहता है, मुझे बस इतना ही पता चला है कि विंग की मॉम विंग को बात देते समय उनकी डेथ हो गई। आखिर आप क्यों चाहते हैं विंग की आइडेंटिटी क्यों छुपाना चाहते हैं आप? तभी मिस्टर लैन गुस्से में कहते हैं, तुम दोनों को सच पता चल चुका है तो हटो मेरे रास्ते से और मुझे यहाँ से जाने दो। ये बोलकर मिस्टर लैन दोबारा से कार की डोर ओपन करते हैं। तभी गुस्से में लैन सीचेन कार को डोर को बंद कर देते हैं। गुस्से में मिस्टर लैन सीचेन को देखते हैं और कहते हैं, अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? लैन सीचेन गुस्से में कहते हैं, मैं बस विंग के बारे में जानना चाहता हूँ। ये बोलकर लैन सीचेन जेंग जेंग का हाथ पकड़ते हैं और कार के अंदर बैठ जाते हैं। ये देखकर मिस्टर लैन गुस्से में अपना पैर पटकते हुए वो भी कार के अंदर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था उनका बेटा इतने आसानी से हार मानने वाला में से नहीं है। तभी मिस्टर लैन कार को चलाते हुए कहते हैं, देखो सीचन, ये तुम्हारा बेवकूफ़ी है। तुम लोग मुझ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं कुछ भी विंग के बारे में तुम लोगों को नहीं बताऊंगा। तभी लैन सीचेन चिढ़ते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, आप मुझे सच नहीं बताएंगे तो हमारे पास और भी तरीके हैं विंग के बारे में सच जानने का। आखिर आप क्यों नहीं चाहते विंग के बारे में हमें कुछ भी पता चले? वो वांगजी का ओमेगा है और उसका हक है विंग के बारे में सच जानना, और आप वांगजी से उसका हक नहीं छीन सकते। वांगजी बस विंग के बारे में जानना चाहता है, इसमें गलत क्या है? मिस्टर लैन अपने दांत पीसते हुए कहते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ लैन मेंशन में विंग अपने बेड पर सो रहा था। विंग के माथे पे पसीने थे। विंग के फेस को देखकर लग रहा था कि विंग कितना डरा हुआ है और वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है, जैसे वो कोई ड्रीम देख रहा हो। एक अंधेरे रूम में एक 10 साल का बच्चा डरा सामा एक कोने में बैठा था। उस बच्चे की आंखों में आंसू थे। वो डरते हुए कहता है, ग्रैंडफादर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मम्मा डैडा को नहीं मारा। ग्रैंडफादर, आप मेरा यकीन करो, मैंने मम्मा डैडा को नहीं मारा। ये बोलकर विंग बड़बड़ा रहा था। अब हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर लैन अपनी कार को एक सुनसान एरिया में ले जाते हैं। वो शायद जंगल का एरिया था। मिस्टर लैन कार को वहीं रोक देते हैं और कार से बाहर निकलते हैं। मिस्टर लैन के पीछे जेंग जेंग और लैन सीचेन भी कार से बाहर आते हैं। जेंग जेंग अपने आसपास देखता है और सीचेन के कान के पास फुसफुसाते हुए कहता है, ये जगह इतनी सुनसान क्यों है? कहीं ये हमें यहाँ मारने के लिए तो नहीं लाए हैं? देखो सीचेन, मैं तुम्हें अभी समझा रहा हूँ, हमें अंकल से पंगा नहीं लेना चाहिए। तुम्हें तो अच्छे से पता है लैन अंकल कैसे हैं। वो वांगजी की तरह ही डेंजर है। कहीं ये हमें यहाँ लेकर हमें यहाँ मारने तो नहीं आए हैं? सिचेन, क्या हम सच में यहाँ मरने वाले हैं, वो भी लैन अंकल के हाथों? लैन सिचेन घूर कर जेंगचेंग को देखते हैं और कहते हैं, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लैन सिचेन मिस्टर लैन को देखते हैं और कहते हैं, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैं जानना चाहता हूँ, आप हमें सच क्यों नहीं बताना चाहते? आखिर विंग कौन है? विंग कहाँ से आया है? आखिर आप विंग को कैसे जानते हैं?
अब मिस्टर लैन एक गहरी सांस लेते हैं और लैंसी चेन की ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम लोगों को नहीं पता कांसन सरन के साथ क्या हुआ, यानी विंग की मॉम। कांसन सरन और विंग चांसी के जाने के बाद विंग के ग्रैंडफादर ने सारा इंजाम विंग के ऊपर लगा दिया, ये बोलकर अगर विंग नहीं होता तो उनके बेटे और बहू इस दुनिया में जिंदा होते, ना ही विंग इस दुनिया में आता और ना ही उनकी बहू इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाती। विंग के ग्रैंडफादर विंग से इतना नफरत करने लगे कि वो यहाँ तक कि विंग को अनाथ आश्रम भेजने के लिए तैयार हो गए। वो विंग को अपने नज़रों के सामने एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो क्यों ना विंग को अनाथ आश्रम भेज दे। लेकिन विंग के घर में एक ग्रैनी जो काफ़ी सालों से काम कर रही थी, जिसे विंग ग्रैनी बुलाता है, वो ग्रैनी ने विंग के लिए विंग के ग्रैंडफादर के सामने काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर विंग के ग्रैंडफादर विंग को उस ग्रैनी को दे दिया, क्योंकि वो ग्रैनी नहीं चाहती थी कि विंग अनाथ आश्रम में पले। इसलिए वो विंग को लेकर उसी वे मेंशन में विंग को पालने लगी। विंग जब 4 साल का हुआ तो उसे यही लगता था कि वो ग्रैनी उसकी माँ है। वो ग्रैनी विंग को लेकर आउट हाउस में रहती थी। वो ग्रैनी ने विंग को इतना प्यार दिया कि विंग को लगा कि ये ग्रैनी उसकी माँ है। लेकिन एक दिन ग्रैनी ने विंग को कहा कि वो उसकी माँ नहीं है, वो वी फैमिली का ओमेगा सन है। वो लोग जो उसे हर वक्त टॉर्चर करते हैं और हर वक्त दर्द देते हैं, वो उसका अपना फैमिली है। वहीं ग्रैंडफादर, उन्हें ऐसा लगता था कि विंग एक पनौती है और विंग के वजह से आज उसके दुनिया में ना ही उसके बेटे हैं और ना ही उसके बहू है। विंग अपने ग्रैंडफादर की बात सुनकर उसे भी यही लगता था कि वो एक पनौती है और उसके इस दुनिया में आने से उसके मॉम डैड इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसलिए विंग ने सोच लिया कि वो कभी अपने पैरों को इलाज नहीं कराएगा। तब विंग 14 साल का था जब उसे सच्चाई का पता चला था। विंग को यही लगता था कि वो पनौती है और वो अपने पैरों का इलाज नहीं कराएगा, वो इसलिए यही उसकी सज़ा है। ये बोलकर मिस्टर लैन अब शांत हो जाते हैं। मिस्टर लैन के ऐसे चुप रहने से लैन सिचन मिस्टर लैन को देखते हैं और कहते हैं, आप विंग को कैसे जानते हैं? मिस्टर लैन कहते हैं, मैं बिजनेस के सिलसिला में शंघाई गया था तो मेरी मुलाकात विंग से हुई थी। उस वक्त विंग 14 साल का था। मैंने जब विंग को पहली बार देखा पर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे इससे कोई रिश्ता है और मैं विंग की तरफ कब खींचा चला गया मुझे पता ही नहीं चला। विंग देखने में बहुत ही क्यूट और इनोसेंट उम्बिका था। फिर उस दिन के बाद से मैं अपने काम में लग गया। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि विंग के फैमिली वाले ने विंग को वेन चाओ के हाथों बेच दिया है। उस वक्त वेन चाओ किसी मीटिंग के लिए कंट्री से बाहर गया था। मैंने जब पहली बार विंग की तस्वीरें देखा तब मैं तुरंत पहचान गया। फिर मैंने विंग को ढूंढना शुरू कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि विंग वेन चाओ के हाथ लगे। अगर वेन चाओ जैसे ही चाइना आता, विंग के फैमिली वाले विंग को वेन चाओ के हवाले कर देते। मैं नहीं चाहता था कि विंग एक ऐसे डेविल के हाथ लगे जो उसकी खुशियों को आग लगा दे। इसलिए मैंने विंग को और उसकी ग्रैनी को दोनों को ही मैंने गायब कर दिया। तब तक वेन चाओ उन तक पहुंच पाता या फिर विंग के फैमिली विंग को वेन चाओ तक पहुंचा पाते, तब तक मैंने विंग को ग्रैनी के साथ छुपा दिया ताकि वेन चाओ इन दोनों को कभी ढूंढ ना पाए और ना ही विंग के फैमिली वाले ढूंढ पाए। लेकिन मुझे पता चल चुका था कि मैंने उन दोनों को जहाँ छुपाया है उस जगह का पता वेन चाओ को पता चल चुका है। इसलिए मैंने
ग्रैनी को उसके विला भेज दिया और विंग को अपने साथ लेकर आया। मैं विंग को 2 साल अपने साथ रखा, अपने बच्चे की तरह प्यार किया। जैसे तुम दोनों मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट थे, वैसे ही विंग भी था। मुझे विंग से लगाव हो चुका था। मैं विंग को हर वो खुशी देना चाहता था जो वो डिज़र्व करता है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि वेंचाओ को ये कभी पता नहीं चलेगा कि विंग मेरे पास हो सकता है। विंग मेरे साथ भी खुश रहने लगा, क्योंकि उसके फैमिली ने कभी उसे प्यार नहीं दिया सिवाय मारना और पीटना। वो हमेशा उसे टॉर्चर करते थे। लेकिन जैसे मुझे ये सब पता चला, मुझे बहुत विंग के लिए बुरा लग रहा था। मैं चाहता था कि विंग को मैं इतना प्यार दूं कि विंग अपने फैमिली को भूल जाए। लेकिन एक दिन वेन चाओ को मुझ पे शक होने लगा। वेन रोहान, वेन चाओ दोनों वो मुझ पे शक करने लगे। इसलिए मैंने सोचा विंग मेरे पास सेफ नहीं रहेगा, मैं विंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊँगा। लेकिन वांगजी वो विंग को प्रोटेक्ट करेगा, इसलिए मैंने विंग की शादी वांगजी से करवा दी। मिस्टर लैन की बात सुनकर लैन सीजन और जियांग चेंग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, अब जो भी था मैंने तुम सबको बता दिया है, अब जाओ यहाँ से, मुझे यहाँ से जाने दो। ये बोलकर मिस्टर लैन अपनी कार की ओर बढ़ जाते हैं। तभी लैन सीजन मिस्टर लैन के आगे आते हैं और उन्हें देखते लगते हैं। मिस्टर लैन गुस्से में कहते हैं, मैंने कहा ना, मैंने तुम दोनों को सब कुछ बता दिया है, अब हटो मेरे रास्ते से। लैन सीजन बस मिस्टर लैन को देख रहे थे। लैन सीजन के फेस पर कोई भी गुस्सा नहीं था, वो बस इमोशनलेस अपने फादर को देख रहे थे। लैन सीजन को ऐसे देखकर मिस्टर लैन अपने आप को शांत करते हैं और कहते हैं, अब तुम सबको क्या जानना है, जो भी था मैंने सब बता दिया। तभी लैन सीजन कहते हैं, आपने हमें पूरा सच नहीं बताया है, मैं बस पूरा सच जानना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है आप कुछ छुपा रहे हो। आप 17 साल से एक ऐसी राज को छुपा रहे हो। आखिर आप क्यों नहीं चाहते कि वो राज हम सभी के सामने आए। मिस्टर लैन कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा राज? मैंने तुम सबसे क्या छुपाने की कोशिश की है? तभी मिस्टर लैन कहते हैं, सॉरी मिस्टर लैन सीजन कहते हैं, डैड आप शायद भूल रहे हो कि मैंने लॉयर की पढ़ाई की है, और इसलिए आपने जो कहा उस बात को सुनकर मुझे लगता है आप कुछ तो हमसे छुपा रहे हैं। मिस्टर लैन चुपचाप लैन सीजन को देख रहे थे। उन्हें पता था उनका बेटा एक लॉयर है और वो अपने बेटे से कुछ नहीं छुपा सकते। मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्यों आप मेरी मॉम को छोड़कर गए? वजह क्या थी मेरी मॉम को छोड़ने की? 17 साल पहले आप आखिर क्यों हमारे मॉम को छोड़कर चले गए? मुझे जानना है, मेरा हक है, मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्यों आप मेरे मॉम को छोड़कर गए? ऐसी क्या वजह थी कि आपको मेरी मॉम को छोड़कर जाना पड़ा? क्या वो लेडी थी जिसके लिए आपने मेरे मॉम को छोड़ा? क्योंकि मैंने हमेशा आपके आँखों में मॉम के लिए प्यार देखा है। जो पर्सन अपने वाइफ से इतना प्यार करता है वो धोखा कैसे दे सकता है? तो चलिए गाइस, मैं इस स्टोरी को यहीं रोकती हूँ। कल क्या होने वाला है और मिस्टर लैन हमें क्या बताने वाला